नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। लगभग 1 साल के बाद ये व्लॉग आ रहा है और बहुत सडन था। सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरी और राहुल भाई की बात हुई कि हम लोग चलते हैं कहीं पर, और 1:30 बजे हम लोग निकल गए दिल्ली से। फ़िलहाल हम लोग मूर्तल के पास एक जगह पे रुके हैं। मैं व्लॉग घर से इसलिए नहीं शूट कर पाया बिकॉज़ सुबह बारिश भी हो रही थी और टाइम से निकलना भी था, तो जल्दी में हम लोगों ने अपना सामान पैक करा और फ़िलहाल हम निकल गए। अभी हम मूर्तल पार करके थोड़ा सा उससे आगे हैं, तो इस जगह पे रुकने का एक कारण था जो कि मेरे पीछे है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, है ना खूबसूरत। तो ये कारण था यहाँ रुकने का। फ़िलहाल अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिकॉज़ आज का रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला है। जल्दी मैं आपको बताऊँगा कि आगे हम कहाँ पे जा रहे हैं, बने रहिए। कहते हैं कि जब इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है तो उसे अपने होने पर गुमान होने लगता है। उसे लगता है कि वह पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहाँ कदम रखते ही आपका सारा घमंड, आपका सारा अहंकार कांच के टुकड़े की तरफ बिखर जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान अपनी औकात और महादेव की विराटता को साक्षात देखता है। वहीं जा रहे हैं हम। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से जी रहे हैं, और दूसरे वो जिन्हें पता है कि उनका हर एक कदम पहले से तय है। श्रीखंड महादेव कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप टिकट बुक करते हो और पहुंच जाते हो। जब तक वहां बैठा वो महादेव, वो महाकाल, उनका बुलावा नहीं आता आपको, तब तक आप वहां कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट। तो इसके बाद रहता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद कोशिश ये है कि आज दिन ख़त्म होते होते हम लोग नारकंडा तक कवर कर लें। नारकंडा नहीं हो पाया तो फिर मुश्किल है, बट नारकंडा कवर करने का सोचा है। अगर रामपुर तक पहुंच जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी शुरू करते हैं यहाँ से चलना। एक चाय के लिए रुके थे, चाय पी के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाय असल में इम्पॉर्टेंट बहुत होती है। चाय एक फ्यूल का काम करती है रास्ते पर। तो अब निकलते हैं सीधा आगे के लिए यहाँ से, और बने रहिए तब तक आप साथ। तो दोस्तों, रॉ एडवेंचर में कभी कभी ऐसा भी होता है। कोशिश तो करी थी हमने कि नारकंडा तक खींच लें, तो लगभग खींच भी लिया। 30-35 किलोमीटर और रह गया है, 40 मान लो चलो। तो फ़िलहाल हम लोग कुफरी के आसपास पहुँच चुके हैं। अब डिसाइड ये करा है कि काफ़ी टाइम से चल ही रहे हैं, दोपहर से लगभग हम। तो अभी फ़िलहाल यहीं स्टे करते हैं, सो दैट थोड़ा आराम करने का भी समय मिल जाएगा और सुबह अच्छे टाइम से निकल पाएंगे हम लोग। तो ठीक है, ये भी ठीक है। मौसम आप यहाँ देख सकते हो। तो करते हैं अभी एक बार डिसाइड करते हैं। हाय दोस्तों, तो बेसिकली रात ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ा रूम मिलने में टाइम भी लगा, बट ले लिया अभी रूम। ये रूम आप देख सकते हैं यहाँ पे। राहुल भाई यहाँ पे। अच्छा, राहुल भाई का इंट्रोडक्शन तो रह गया था। कुछ पुराने लोग जो फॉलो करते हैं पहले से, उनको पता होगा राहुल भाई और मैं काफ़ी पहले से साथ में ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी जगह गए हैं। पिछले जो 2 कैलाश है हमारे, वो भी साथ में ही थे, है ना। तो राहुल भाई, हाँ जी, कैसा रहा फिर आज का दिन आपका? मजा आ रहा है अभी, और अब हम सोने जा रहे हैं दोस्त। कल सुबह शुरू करेंगे सही से। आपसे जो भी बातें होंगी अच्छे से हम करेंगे। तो राहुल भाई कह रहे हैं कल से बातें करनी है। ठीक है, फिर अभी आराम करते हैं। अभी आराम करेंगे तभी थोड़ी सी 5-6 घंटे की नींद ले पाएंगे। कोशिश है जितना जल्दी हो सके सुबह निकल के मैक्सिमम रूट कवर करते हैं, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है। चलो ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा का डे 2। लगभग रेडी है निकलने के लिए। आज फिलहाल हमें निकलना है कुफरी से। कुफरी में हम लोगों ने रात में स्टे किया था। थोड़ा टाइम लग गया था होटल मिलने में, बट इवेंचुअली 1:30-2 बजे रात में और क्या ही मिलता। तो फिलहाल ये यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, और ये हमारे राहुल भाई अपना आखिरी ये छोटा बैग जो हमें बाहर रखना है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और इसके साथ में मैं कुफरी की कुछ वीडियोस अटैच करूँगा, तो आप देखिएगा। बड़ा अच्छी जगह है ये भी, अच्छा मज़ा आएगा आपको यहाँ पे।
तो दोस्तों यही है कुफरी, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। तो फाइनली फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं और बाइक भी यहाँ सेट हो चुकी है, देख सकते हैं। चेन लूप कर ली है क्योंकि दिल्ली में ही सिर्फ एक बार किया था निकलने से पहले, उसके बाद अभी किया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं सबसे पहले नारकंडा। तो दोस्तों अभी पहुँच गए फिलहाल नारकंडा से 15-20 किलोमीटर पीछे। तो सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह तो करा नहीं था, फिलहाल हम यहाँ पे रुक गए हैं। ये आप देख रहे हो, ये फ्रेश अभी नीचे से तोड़े हैं, और तोड़े मतलब एज एन कि पैसे दे के लिए हैं, थोड़े मतलब चोरी नहीं करें। और पूरे रास्ते पे आपको लगभग ऐसे दिखते रहेंगे जहाँ पे एप्पल ऑर्किड्स हैं और दूसरे फ्रूट्स यहाँ पे लगे। नारकंडा की हसीन वादियों को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ जहाँ सिर्फ रास्ते खत्म होते हैं और इम्तिहान शुरू। हम जा रहे हैं जाऊं विलेज। तो हम पहुँच गए हैं निर्मण गाँव। निर्मण गाँव से लगभग अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता है जाऊं विलेज का। तो फिलहाल हम पहुँच गए जाऊं विलेज। जाऊं विलेज जैसा कि मैंने अभी बताया था, जाऊं विलेज ही बेस है श्रीखंड महादेव की यात्रा का। तो अभी यहाँ पे थोड़ा लंच करते हैं, लंच करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फ़ोन वगैरह चार्ज हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी दीदी वहाँ पे लंच बना रही है हम लोगों के लिए, और यहीं पर ही हम लोग अपना सामान वगैरह रख के फिर यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। तो फाइनली लगभग 10-11 घंटे की राइड करने के बाद अब मैं पहुंच गया जाऊं विलेज। तो हम लोगों ने अपना लंच कर लिया। अब लंच करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जाऊं विलेज से थोड़ा सा आगे। 2 व्हीलर्स आप थोड़ा और आगे लेके जा सकते हो, तो जहाँ तक भी हैं वहाँ पे खड़ी करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे। अपना जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है, तो बने रहिए, बाकी दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या पड़ेगा। फाइनली हम लोग लास्ट पार्किंग का जो स्पेस है वहाँ तक पहुँच गए हैं, और मैं दिखाता हूँ हमने बाइक कहाँ पार्क करी है। ये बाइक है, ये देखो फल लगा है, तो ये लास्ट जगह है। आज जहाँ तक हो पाएगा कवर करेंगे। ऊपर नीचे तो मौसम ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर देख पा रहे होगे तो वहाँ पे थोड़े से बादल लग रहे हैं, काले बादल, बट जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे, जितना भी है कवर करेंगे। तो यात्रा शुरू कर दी थी जैसा कि पहले भी मैंने बताया था आपको, और कुछ दुकानें अभी मिल जाएंगी यहाँ पे आपके आसपास के भाई जी, इन्होंने दुकान लगा दी है। तो ट्रैक शुरू हो गया, और जैसा कि कहते हैं और सच ही कहते हैं, श्रीखंड की यात्रा का अंग सब तोड़ देती है, इसीलिए यात्रा वैसे भी इतनी खास है। तो श्रीखंड महादेव के ट्रैक की खास बात ये है कि रास्ता ऐसे है, चढ़ते जाना है। तो एक टाइम के बाद होता ये है कि आप और नदी दोनों साथ साथ चलने लग जाते हो। ये बड़े बड़े बोल्डर आप दिख रहे हैं जो नदी का बहाव खींच के लेकर आता है, ये लोग यहाँ से उतर रहे हैं और यहीं से हमें जाना है। ये रहा रास्ता, और इसी पे चढ़ के हमें चलना है आगे। लोग कहते हैं यह यात्रा सबसे मुश्किल है, पर मैं कहता हूँ यह यात्रा सबसे अलग है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, उनके बुलावे पे आते हैं। उन महादेव के सामने जो 18,500 फीट की ऊंचाई पे बर्फ़ के बीच शिला रूप में बैठे हैं। दूसरे दिन के हमारे आज के सफ़र में बारिश ने बाधा डाली और हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ बराती नाला पे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 3। तो हम लोग उठ गए हैं, अभी फ्रेश हो लिए हैं, सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। ये यहाँ पे रेडी हैं। एक भाई हमारे सो रहे हैं, ये भाई नीचे की तरफ जा रहे हैं। चाय वाय पीते हैं अभी नाश्ता करने के बाद में, एक बार यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोशिश है आज की बिल्कुल पार्वती बाग तक जा पाए। पार्वती बाग तक अगर पहुँच जाते हैं हम लोग आज तो सबसे ईजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। तो कोशिश यही है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी वैसे है नहीं। थाचलो के रास्ते में है तो लग जाएंगे कभी 2 घंटे के आसपास। बाकी राहुल भाई तो ऊपर पहुँच गए, एक ग्रुप मिल गया था, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा मैं रेस्ट ले रहा हूँ, रेस्ट लेके आगे बढ़ता हूँ। टेरेन कुछ ऐसा है, बीच बीच में आपको रहने की कुछ ना कुछ व्यवस्था मिल ही जाएगी। चलना शुरू करता हूँ अभी ऊपर, क्योंकि अभी काफ़ी समय है ऊपर पहुँचने में भी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। टेरेन कुछ ऐसा है, स्टीप है बिल्कुल।
मैं चढ़ रहा हूँ तो आप देख पाएंगे, ना पीछे कोई है ना आगे कोई है। ये ऊपर की तरफ जाना है, वो नीचे से उधर से आए हम लोग, वो वहाँ से। तो फिलहाल एक चाय के लिए रुका था मैं, तो चाय पी ली है, बिकॉज चाय एक फ्यूल का काम करती है। राहुल भाई आगे निकल गए ग्रुप के साथ में, 2 उसमें आर्मी वाले भाई हैं, एक भाई तो फरीदाबाद से ही है। तो ये लोग कम से कम भी नहीं तो आधे घंटे आगे चल रहे हैं मेरे से। बाकी मैं ब्रेक ले लेके चलता हूँ, ये मेरा तरीका है। सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, आप उस तरीके से चलिए जो आपको सूट करता है। जहाँ तक अभी थारचू पहुँचना है, पहले थारचू पहुँच के थोड़ा सा वहाँ रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे के लिए बढ़ेंगे। थाचड़ू से थोड़ा सा पहले हूँ, क्योंकि लगभग 6 बजे हम लोग चले थे, 6 बजे के थोड़ा सा बाद, और अभी 11:30 करीब होने जा रहा है। तो 4-5 घंटे 5 ब्रेक लेना ज़रूरी भी है, और ब्रेक लेते रहो सो दैट आपकी यात्रा आसान हो, ज़्यादा आप थकावट फील ना करो। और श्रीखंड महादेव की यात्रा को इसीलिए इतना कठिन बोलते हैं क्योंकि आपका अंग सच में टूट जाता है यहाँ पे, इसीलिए श्रीखंड महादेव है। तो थाचड़ू में राहुल भाई वेट कर रहे हैं, तो पहुँचते हैं उनके पास अभी। तो फाइनली थाचड़ू पहुंच गया, और जैसा कि मैंने सोचा था 12 बजे पहुंचूंगा, क्योंकि तो राहुल भाई की स्पीड को मैच नहीं कर पाऊंगा। बाकी एग्जैक्ट अपने सोचे मुताबिक 12 बजे पहुंच गया। ये भाई यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहा है मेरा, वो एक भाई पीछे बैठे हुए हैं। तो उधर खाना आ रहा है, खाना खा लेते हैं एक बार। तो ये हमारा लंच टाइम, राहुल भाई कह रहे हैं मैं तो नहीं खा रहा हूँ। इधर खाना बन रहा है, सामने देख सकते हो। और ये लंच आ चुका हमारा, राजमा है और आलू है और प्राइस है। भाई तक गया है। करने के बाद थाचड़ू पार कर लिया है। थाचड़ू से हम लोग ऊपर चलने लगे हैं काली घाटी की तरफ। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो अब हम काली घाटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये सारा पूरा पैक्ड हो रखा है। तो आप देख रहे हो, और दूसरा पेड़ भी नहीं दिख रहे होंगे आपको, तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। अब काली घाटी यहाँ से शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसको काली घाटी बोलते हैं, कुछ लोग महाकाली घाटी बोलते हैं। राहुल भाई भी हमारे तैयार है। हाँ राहुल भाई, ये इंस्टा 360 के साथ चालू है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब काली घाटी एक बार पार करते हैं, उसके बाद कुछ काली घाटी की भी वीडियो साथ में अटैच करता हूँ, वो भी आप देखना। काफ़ी हेक्टिक है, मतलब श्रीखंड महादेव आपका शरीर का एक खंड खंड कर देते हैं, इसीलिए श्रीखंड महादेव है। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो काली घाटी में चलते हुए अभी अब यहाँ पे कुछ फूल दिखने लगे हैं। अभी अगर ये दिख पा रहे हैं आपको, तो ये देखो ऊपर चढ़ना है बिल्कुल ऐसे, और नीचे पूरा मिस्टी मिस्टी हो रखा है। काली घाटी बेसिकली इसलिए बोलते हैं इस जगह को क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे धुंध ही रहती है और मौसम भी काला ही रहता है। तो ये मेन कारण है इस घाटी का, काली घाटी नाम होने का। वो ऊपर साफ है बिल्कुल, और नीचे से धुंध जा रही है ऊपर। ये पूरा देखो, काली माता मंदिर पहुंच चुके हैं, काली टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले काली माता के दर्शन कराता हूँ, जो इस घाटी की रक्षक हैं। और ये काली माता का मंदिर है, रहने वगैरह की टेंट वगैरह की व्यवस्था है वैसे। तो ये माता का मंदिर है। तो ये पूरी घाटी काली घाटी कहलाती है, और काली टॉप पे पहुंच जाते हैं। इस तरफ आगे यात्रा का अगला पड़ाव है, यहाँ पे कुंचा और पार्वती बाग वगैरह आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जय माँ काली। काफ़ी देर के स्ट्रगल के बाद थाचड़ू से हम जो निकले थे, फाइनली पहुँच गए अभी काली घाटी। अभी माँ काली के दरबार में बैठा हुआ हूँ मैं। कहते हैं यहाँ तक जो आ जाता है ना, बाकी सब फिर ये देख लेती हैं। थके हैं पैर मेरे, और ना ही मैंने कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे दुनिया के बहुत दौर, और आज भी मेरा सफर जारी है। पार्वती पते हर हर महादेव। काली घाटी से नीचे की तरफ उतरे हम। वो जो उधर आपको टेंट्स वगैरह सब दिख रहे हैं ना, ये भीमद्वारी है। और ये आप देखिए, खुद डिसाइड करिए कि व्यू कैसा है। मैं खुद से क्या बताऊँ, पतली सी ट्रेल है जो ऊपर से आ रही है, वो आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। अभी हमें वहीं पर ही जाना है। और एक रिक्वेस्ट भी करनी थी आपसे, श्रीखंड की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं, श्रीखंड की यात्रा पे आ रहे हैं, प्लीज जो कचरा आप करेंगे यहाँ पे वो अपने साथ ले जाइए, अपनी जेबों में डाल लीजिए, अपने बैग में डाल लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है टेक केयर करने के लिए, है ना। थोड़ा बहुत भी अगर हर इंसान अपना कचरा वापस ले जाएगा तो ये जगह इतनी ही खूबसूरत रहने वाली है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे कचरा है, फिर भी ज्यादातर लोग जो देखने के लिए मिल रहे हैं वो समझदार मिल रहे हैं, वो अपना कचरा अपने पास रख रहे हैं। तो यही करना है आप सबको भी। अच्छा, और मुझसे किसी ने कहा कि ना श्रीखंड महादेव की जो रील्स कटती हैं, उन रील्स में ग्लेशियर्स और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं देखने में, वो सारी चीजें तो रील में दिख जाती हैं, बट असली जो चढ़ाई उतराई सो जो ये चीज है, इसको कौन दिखाएगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात पे, तो ये दिखाना भी जरूरी है।
भीमतलाई पे हम लोग पहुंच गए और अभी फिलहाल चाय पीएंगे, बिकॉज बिना चाय के तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। ये भाई हैं जिनके यहाँ पे हम चाय के लिए रुके हैं, कि ये भाई भी हमारे यहाँ मिले हैं। ये तो प्लानिंग में लगे हुए अपनी, वहाँ चाय बन रही है वैसे सामने। कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं होता। आप जब डिसाइड करते हो कि निकलना है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी हिम्मत टूटेगी, पर इवेंचुअली आपको करना है तो फिर हिम्मत रखनी पड़ेगी, हिम्मत बांधनी पड़ेगी। और श्रीखंड महादेव के लिए तो कहा जाता है जब तक आप अंग अंग का खंड ना अलग हो जाए तब तक आप श्रीखंड महादेव नहीं पहुंचते हैं। तो सत्य है कहीं ना कहीं, आप जब आप खुद आएंगे तो आपको महसूस होगा। और दूसरा एक बात और है, लेकिन सारी चीजों के बाद, सारी तब परेशानी के बाद भी यहाँ पे एक चीज है कि जो प्रकृति आपको अपने अलग अलग रंग दिखाती है वो बहुत ही खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प भी करता है कि हाँ अभी आपका रास्ता दूर है और आपको पहुंचना है मंजिल तक। हमारी चाय भी आ गई है और ये चाय बहुत जरूरी थी। तो ये है एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, तो इसको पार कर लेते हैं। काफी ध्यान से करना पड़ता है इसको पार, क्योंकि क्या होता है पानी की वजह से फिसलन भरा हो चुका होता है, तो इसीलिए इसको ध्यान से बड़े अच्छे से पार करो। तो ये ऊपर से पानी आ रहा है, वैसे फ्लो इसका कम दिखाई देता है, होता है इसमें काफी कुछ। ये नीचे तक जा रहा है और वहां से हम आए पीछे से। पीछे वाले वाटरफॉल के बाद एक और वाटरफॉल, बाकी ये पिछले वाला अलग तरीके का था, ये अलग तरीके का है। कर लिया पार, एक भाई वो ऊपर पहुंच गए, ये नीचे जा रहा है इसका पानी। हेलो, तो फाइनली हम लोग कुंछा पहुंच गए हैं। कुंछा पहुंचते पहुंचते हालत हो गई है खराब एकदम, और पूरा ये देख रहे हो पैक्ड है, रास्ता भी नहीं दिख रहा होगा शायद ठीक से। ये कुंछा का बोर्ड है जिसमें डिटेल लिखी हुई है, पास से दिखा देते हैं, धुंध की वजह से वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ये देखो, तो यहाँ से श्रीखंड महादेव सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर है, लेकिन वो 11 किलोमीटर नहीं बता सकता कि कैसे हैं 11 किलोमीटर। बाकी आने वाली वीडियोस में आप जरूर देखेंगे। तो डे 3 में हम लोग कुंछा तक पहुंच चुके हैं और अभी हो रहा है शाम के, देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए कुंछा। कुंछा में कैंप्स वगैरह अच्छे अवेलेबल है, मतलब व्यवस्था अच्छी है। तो यहाँ पे फिलहाल हमने रुकने का डिसीजन लिया, खाना पीना खाया, अभी राजमा राइस और चाय पी है। दूसरा, अभी यहाँ से आगे बढ़ सकते थे हम, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि 2-3 घंटे का रास्ता है और 2-3 घंटे के बीच में कुछ कैंप्स वगैरह नहीं है, और रात भी ऑलरेडी होने लगी है। अब तो इनकेस हम निकल जाते तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, तो हमने डिसाइड किया कि जानबूझ के बॉडी को और ज्यादा नहीं परेशान करते हैं, तो यहाँ रुकेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकलेंगे। ये था आज का डे 3। क्या रहा, कैसे रहा, हम लोग बराती टॉप से यहाँ तक पहुंचे हैं कुंछा तक आज। बाकी कल हम यहाँ से निकलेंगे, तो बने रहिए। बाकी डे 4 में आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है डे 4। तो आज हम कुंछा में उठे हैं अभी सो के, वहाँ सामने हमने स्टे किया था, उधर आप देख पा रहे हैं जो। तो बाकी इधर टेंट्स वगैरह हैं, काफी आगे तक भी हैं कुंछा में। बाकी कुछ रहने का उधर भी है सेटअप। वो नीचे भीमतलाई है, वो ऊपर काली टॉप है, नज़ारे आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो यहाँ से मैगी खा के निकलते हैं थोड़ी सी। सो दिस इज डे 4, यू ऑलरेडी नो। हम ट्रैक करते हुए बस अपना बैकपैक लेके जा रहे हैं, लेकिन ये नेपाली पोर्टर्स दूसरों के सपने और ज़रूरत का बोझ अपने कंधों पर उठाकर इन पहाड़ों को रोज़ पार करते हैं। इनकी मेहनत सिर्फ काम नहीं, हिमालय की असली ताकत है। तो फाइनली हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। डे 4 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो आज थोड़ा हमें समय मिलेगा, थोड़ा हम व्यूज़ कैप्चर करते हुए चलेंगे। बाकी बने रहिए आप। हर हर महादेव। जहाँ त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, वहीं डमरू की धुन में बसा है पूरा ब्रह्मांड। वो पूरे ग्लेशियर आ रहा है ऊपर से, रात में तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। ये देखिए पास से, यहीं से जाना है, ये रास्ता पूरा आगे 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 चलना है उधर। तो बेसिकली क्या होता है, रास्ते कहीं कहीं पे इतने नैरो हो जाते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिज है, ये पूरा अब देख रहा हूँ, नीचे पूरा खाई है उधर तक। इतना आसान नहीं होता है श्रीखंड महादेव की जो वीडियोस वगैरह देखते हैं कि वो वहाँ पे, मतलब तब से जब आप पहुँचते हो ना, वो फीलिंग एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तब तक आप बिल्कुल टूट चुके होते हो, आपका घमंड टूट चुका होता है, आपको यहाँ आके पता चलता है कि आप कुछ नहीं हो और ना कभी हो सकते हो। तो इसीलिए जीवन में एक बार सही, पर ऐसी यात्राएं जरूर करो। किन्नर कैलाश महादेव की करो, मणि महेश की करो, श्रीखंड महादेव की करो। तो नीरज भाई जस्ट 70 डिग्री डाउन कर रहे हैं। कुछ पैचेस यहाँ पे इतने स्टीप डाउन है जो आपको बहुत ही संभल के चलने पे मजबूर कर देते हैं। आपको लग रहा होगा ये आदमी कितना आराम से उतर रहा है, दिखाओ कहाँ से उतर रहा है ये देखो, और देखो ये यहाँ से उतर रहा है ये भाई, वो नीचे, वो उधर जूम करके दिखाता हूँ, इधर ही कहीं है पेड़ के पीछे, अभी निकलेगा भाई, इधर ये निकल गया, आप समझ रहे हो, बहुत दूर है। अच्छा, आप में से जिन लोगों ने रुद्रनाथ किया है, रुद्रनाथ महादेव के रास्ते में भी आपको ऐसे कुछ पौधे जरूर दिखेंगे, घास मतलब इस तरह की,
तो ये वही वाला फील दे रही है, और रास्ता भी देख रहे हो कितना नैरो है। अब जो मेरे आगे वाटरफॉल था, इसको तो मुझे फ़ोन जेब में रख के ही पार करना था, नहीं तो कुछ नहीं पता कि मैं कितनी गहरी खाई में जाके गिरता। तो फाइनली भीम द्वार से पहले, थोड़ा सा पहले हम लोग पहुँचे, और यहाँ पे एक वाटरफॉल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से आ रहा है, थोड़ा क्लोजअप व्यू ले लेते हैं इसका, काफ़ी तगड़ा है। और अचानक ही थकान पीछे रह गई और कदम बस उस दिव्य दर्शन की तरफ बढ़ते चले गए, जहाँ सामने था श्रीखंड कैलाश का भव्य रूप। हर हर महादेव। तो दोस्तों फिलहाल जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से श्रीखंड महादेव के पहले दर्शन हो रहे हैं, और काफ़ी भव्य दर्शन है। आप भी देखिए, यहाँ से दिन दिख रहे। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब आपको देखेंगे वो रे हमारे श्रीखंड महादेव। और क्लोजअप दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये आप देखिए, वो बैठे हैं श्रीखंड महादेव। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो ये रास्ता है, यहाँ से पानी निकल रहा है, और बीच में से कोई पानी का झरना नहीं है। तो इस पहाड़ के जिसके साथ साथ हम खड़े हैं, इस पहाड़ से ये पानी निकल रहा है। पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़ते ही महसूस हुआ, महादेव यहीं है, यहीं है। तो फिलहाल हम भीमद्वार पर हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब एक लास्ट चढ़ाई और है, जो अभी है पार्वती बाग के लिए। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पे अभी बहुत तेज धूप थी, अब ये इतना फॉगी हो गया है, यू नेवर नो थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो जाता है। अभी बिल्कुल धूप थी, बहुत तेज धूप थी, उसके बाद अब पूरा मिस्टी हो गया है। शाम को बारिश तो कन्फर्म ही होती है। तो फटाफट से अभी लंच कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक ये दादा मिले कोलकाता से, इन्होंने चलना शुरू कर दिया, इन्होंने खाना पहले खा लिया था, अब हमारी बारी है, खाना खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पार्वती झरना, इसके आसपास का रास्ता लगभग खत्म ही है और बहुत टेढ़ा है, बहुत मुश्किल है ये यहाँ से पार करना है इसको। तो सामने देखिए लोग कैसे दिखेंगे आपको वो पार करने के लिए, और जाना है। और नीचे तो क्या ही कहना कि कहाँ जा रहा है ये, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये वाला पार्वती झरना काफ़ी टफ पैच है। ये देखेंगे आप भाई, ये रस्सी काफ़ी मुश्किल है ये, और आवाज़ भी आपको आ रही होगी। पानी का फ्लो कितना तेज है झरने से, आपको ये ऐसे समझ आ जाएगा। चलो थोड़ा पास से देखो, अभी कुछ दिख रहा है, अब कुछ दिख रहा होगा, और पास से देखो लोग तो देखो कैसे वहाँ से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, और पास से देखते हैं। ये देखो, बहुत खतरनाक था ये। तो लगभग अब 15-20 मिनट का रास्ता रह गया है पार्वती बाग का। फाइनली पार्वती बाग पहुँच गए, और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। नीचे कुछ और साथी आ रहे हैं हमारे, अब फटाफट से टेंट में चलते हैं। तो फाइनली पार्वती बाग हम लोग पहुंच गए हैं, और जस्ट किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही पहला टेंट जो पार्वती बाग आते ही मिला हमें, हम उसी में आ गए। इसमें कुछ भाई लोग और हैं हमारे, इधर लेटे हुए हैं, एक भाई इधर भी हैं पीछे, एक भाई इधर भी हैं, और थोड़ा दूर पे भी अभी दिखा देंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल चाय वगैरह मैंने पी ली है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है, थोड़ा बैठ जाते हो, उसके बाद यहाँ से आपको श्रीखंड महादेव के बहुत ही भव्य दर्शन भी होते हैं। मैं आपको यहाँ जब आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ से श्रीखंड महादेव के बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं। तो फाइनली डे 4 का एंड होगा आज के खाने के बाद। तो 7:30 करीब ऑलरेडी हो चुके हैं। ये है हमारे खाने में, राहुल भाई भी इधर खा रहे हैं, बाकी काफ़ी सारे भाई लोग हैं हमारे साथ अलग अलग। एक इधर से दादा है, एक दूसरे वाले दादा है। तो डे 4 का एंड यहीं करते हैं। अच्छा खाना है, और सुबह 2 बजे उठ के अपना फटाफट श्रीखंड महादेव के दर्शन करने हैं, और उसके बाद फिर वापस आना है। तो फाइनली दोस्तों गुड मॉर्निंग, ये है डे 5, और आज हम फाइनली पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव तक की यात्रा कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं उधर फुल मून, तो फुल मून में हमने चलना शुरू करा है, और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 2:30 बज रहे हैं अभी, और जितना जल्दी शुरू कर लेते हैं उतना ज़्यादा सही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और जैसे जैसे दिन खुलने लगेगा बाकी की क्लिप्स में ऐड करता रहूँगा। फ़िलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी ठंड भी ज़्यादा है, तो फ़िलहाल आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपके दर्शन करा देता हूँ श्रीखंड महादेव की। ये देखिए, ये श्रीखंड महादेव। चल रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से,
हर